हेलो गाइस, वेलकम टू मार्क ऑनलाइन क्लासेस अगेन। तो आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 लगाने वाले हैं ऑफ क्लास 10th फ्रॉम क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 5 तक मैंने अपने पिछली वीडियोस में सॉल्व किया था, तो आज हम क्वेश्चन 6 से देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप क्वेश्चन 6 पढ़ रहे होंगे अपने एनसीईआरटी बुक का, देखिए क्या लिखा है कि चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द ए पी गिवन इज। ठीक है, तो आइए हम इधर आते हैं अब। तो देखिए पूछ रहा है कि क्या -150 जो दिया हुआ ए पी है उसका टर्म है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आपने कभी, जैसे हम क्लास में होते हैं तो हमारी पोजीशन क्या कहती हैं, हम फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम 1.5 आते हैं, 2.5 आते हैं, 3.5 आते हैं, मेरा 3.5 पोजीशन आया है ना, मेरा 2.25 पोजीशन है, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम कुछ भी, हमारा कुछ भी पोजीशन आता है तो नेचुरल नंबर्स में ही होता है। तो ऐसे ही इफ़ 1-150 एग्जिस्ट इन द गिवन ए पी, द वैल्यू ऑफ द एन मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। इट मस्ट नॉट बी अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन। तो जो n की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, वो ना कि डेसिमल होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए। तो इसी से हम चेक करेंगे कि -150 उसमें आ रहा है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको गिवन क्या है, ए एन टर्म। लेट सपोज कि ए एन टर्म है, वो सपोज कर लेते हैं कि शायद आता हो। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है हमारे पास 11 एंड डी इज़ व्हाट 8 minus 11, that is -3. So let us check. We have the formula an equals to a plus n minus 1 into d. Putting all these things, -150 equals to 11 plus n minus 1 into d is -3. This implies that -150 equals to 11 minus 3n plus 3. This -3 will be multiplied with 1 and -1 both. Okay, 11 plus 3 14. This implies that -150. अब 14 यहाँ पे +14 है तो यहाँ पे आके -14 जाएगा। -14 equals to -3n. This implies this minus minus add and minus sign 4 6 1 equal to -3n. Okay, तो माइनस माइनस कैंसिल, n equals to 164/3. So 3 5 are 15, 1 and 14 does not come in table of 3. So हम क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, n की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शनल आ रही है। तो इससे क्या इम्प्लाइज हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट -150 डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन AP। समझ गए आप सब? आई थिंक आप सब समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. ओके, अच्छा तो हमसे पूछ रहे हैं कि ए 31th टर्म क्या होगा। अच्छा जैसा दिया है आप पहले वैसा तो लिख लिया करिए। सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, जो दिया है पहले उसको अच्छे से लिख लें। अच्छा पूछा गया A31 टर्म पूछा है। अच्छा तो मुझे ये भी पता है कि अगर किसी टर्म को मुझे निकालना होता है तो मेरे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए, जो कि नहीं दिया है। हमारे पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, जो कि नहीं दिया है। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट A एंड D, एंड टू कैलकुलेट दीज both things we have given some more things also, that is A11 is 38, A11 term is 38 and A16th term is 73. So now we will suppose that the first term be A and the common difference be D. So A11 equals to क्या हो जाएगा, A plus 10D है ना। तो 11 टर्म लिख दो यहाँ 38 A plus 10D। ओके, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, दिख रहा है। अच्छा
और A16 को क्या लोगे, A16 इक्वल्स टू A प्लस 15D। A16 की वैल्यू क्या है 73 इक्वल्स टू A प्लस 15D। ठीक है, ये हो गई सेकेंड चीज़। अब बाय एलिमिनेशन वी कैन सॉल्व दीज वैल्यूज। ओके, चलिए बाय एलिमिनेशन हम क्या करें, सॉल्व करते हैं। तो लिख दीजिए A प्लस 15D और A प्लस 10D। A प्लस 15D 73 था, ये कितना था 38। माइनस माइनस माइनस, साइन इज चेंज्ड वाइल डूइंग द सब्ट्रैक्शन। देखिए पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। ठीक, ए से कैंसिल, 15 माइनस 10 दैट इज़ 5D इक्वल्स टू 38 माइनस 73 इज 243, 33 35। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट D इक्वल्स टू 35/5। 5 यहाँ D मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 5 है, 5 7 35। तो D की क्या वैल्यू आई 7। बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें A31 निकालना है, जिसमें से अभी हमने D निकाला है और A की भी ज़रूरत है। चलिए अच्छा, तो हम क्या करें, D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो हमको A की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, D की वैल्यू रख दीजिए फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा 38 इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7। तो क्या हो जाएगा 38 इक्वल्स टू A प्लस 70। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट A इक्वल्स टू 38 माइनस 70। तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 32। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -32। अब 31 निकाल लेंगे, A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 30D। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30, D की वैल्यू कितनी है 7। तो ये क्या हो जाएगा -32 प्लस 7 3 ज़ा 21, 210। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 200, 22 बचा, 20 निकालिए तो 180, 2 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 178। ठीक है, समझ गया आप सर। नाउ द 8th क्वेश्चन क्या लिखा है, एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एक ए पी है जिसमें 50 टर्म्स हैं और जिसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। तो कह रहा है फाइंड 29th टर्म। तो सेम क्वेश्चन है थोड़ा बहुत। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि टोटल 50 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स। तो लास्ट टर्म के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, किसके लिए लास्ट टर्म के लिए। लास्ट टर्म कितना दिया, लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं 106। ठीक है, अच्छा और कह रहे हैं थर्ड टर्म, A थर्ड की वैल्यू दी है 12। देखिए अभी कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ जो दिया है उसी को लिख रहा हूँ। और बेस्ट तरीका यही होता है, जो दिया है पहले उसको लिख लो, बाद में देखेंगे क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। ठीक है, तो 8 थर्ड टर्म 12 दिया है और लास्ट टर्म दिया है 16, n की वैल्यू दी है। अच्छा ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द 29th टर्म। तो हमसे पूछा है A29 क्या होगा। सिमिलरली A29 निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए और D होना चाहिए, जो कि दोनों ही नहीं है। तो इन सब की वजह से हमारे पास क्या होगा, दो इक्वेशंस आएंगी जिनको हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे ऊपर की तरह। ठीक है, तो L दिया है ना लास्ट टर्म, A50 टर्म क्या दिया है, A50 टर्म क्या लिखेंगे A प्लस 49D। ठीक, A50 क्या है 106 इक्वल्स टू A की वैल्यू पता नहीं, A की वैल्यू लेट कर लेते हैं A और D। ठीक है, अच्छा A12 की वैल्यू A3 है, A3 क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। A3 क्या लिखोगे 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D। ठीक, दो इक्वेशंस आ गई, इसको हम बाय एलिमिनेशन सॉल्व कर लेंगे और फिर इसके बाद उसकी वैल्यूज़ निकाल के पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छा पुट करते हैं।
तो a प्लस 49 सॉरी 49d इक्वल्स टू 106 और a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। सॉल्व करिए, नेगेटिव 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 कैंसिल, 49 माइनस 2 दैट इज़ 47d है ना, और 12 मीन्स ये हो जाएगा 4, ये 194 सही है। तो d को क्या रहेगा 94/47 कितने जाएगा 12। ठीक है, d की वैल्यू 2 आ गई। अब किसी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी जैसे ऊपर किया था ना। तो सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन छोटी है इसलिए। तो क्या करेंगे 12 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 2, 12 इक्वल्स टू a प्लस 4, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू 12 माइनस 4 दैट इज 8। अब a की वैल्यू है और d की वैल्यू है, तो हाँ a29 वैल्यू बच्चा निकाल देगा। तो a29 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 28d। ठीक है, बताया था ना, या 29 निकालना हो तो 28 लिख दो, a30 निकालना हो तो 29 लिख दो, a5 निकालना हो तो 4d लिख दो। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28, d की वैल्यू कितनी है 2, 8 प्लस 2 इज 16, 2 4 56, कितना हो जाएगा 8 6 14 1 64, 64 इज द a29 टर्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, इफ थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कह रहा है कि अगर a थर्ड 4 है और a9 टर्म -8 है, तो बताइए क्या 0 भी उसका कोई टर्म होगा। क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सॉरी मतलब कौन सा टर्म 0 होगा, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, क्या 0 कौन सा टर्म होगा ना, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है इफ़ an इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको पता है, क्या पता है कि जब भी हमें nth टर्म निकालना होता है, कुछ भी निकालना होता है, तो हमारे पास तीन चीज़ें दी होनी चाहिए, a d। ठीक है, तो पहले हम जो दिया उसको लिख लेते हैं। a थर्ड टर्म क्या दिया है 4 और a नाइन्थ टर्म क्या दिया -8। ठीक, तो अभी जैसे हमने पिछली क्वेश्चंस में देखा था, तो इससे क्या होगा, हम इससे दो इक्वेशंस बना सकते हैं, दो इक्वेशंस बना लीजिए। तो a थर्ड को क्या लिखोगे a प्लस 2d, तो क्या लिख दोगे 4 इक्वल टू a प्लस 2d। a3 की वैल्यू 4 थी ना, इसलिए यहाँ 4 लिख दिया, ये फर्स्ट हो गई। सिमिलरली a9 को क्या लिख सकते हैं, a9 इक्वल टू a प्लस 8d। ठीक है, और a9 की वैल्यू क्या दी है -8, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया -8 इक्वल्स टू a प्लस 8d। हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब इसको सिमिलरली सॉल्व कर लीजिए, तो बाय एलिमिनेशन a प्लस 8d इक्वल टू -8, a प्लस 2d इक्वल टू 4, सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, 8 माइनस 2 क्या होता है 6, d का d 8 एंड 4 दैट इज -12, d की वैल्यू क्या आ गई आपको दिख रही होगी -12/6 दैट इज -2। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई -2। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू और निकाल लो। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट में पुट कर देने क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, दैट इज 4 इक्वल्स टू a प्लस a -4, देखिए 2 इंटू 2 -4, -4 हो जाएगा +4 हो जाएगा ना, तो a इक्वल्स टू 8। a आ गई, d आ गई। अब हमको वो चेक करना है कि 0 कौन सा टर्म होगा। ठीक है, चेक क्या करना है कि अगर an की टर्म 0 दी है, मतलब हमें नहीं पता उसकी पोजीशन क्या है, तो हमें वही पोजीशन निकालनी है, n इज़ द पोजीशन। तो लिख दोगे an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू पता नहीं, और d की वैल्यू क्या है -2। ब्रैकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 0 इक्वल्स टू 8 -2n प्लस 2, या -2 था, -2 इंटू n -2n, -2 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है, तो 8 to 10 उधर -10 हो जाएगा, -2n इक्वल टू -10, नहीं सुन रहे हैं, 8 प्लस 2 क्या होता है 10,
तो वहाँ लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -10, इसलिए लिखा है -10 इक्वल टू -10। और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 दैट इज़ 5। ठीक है, तो 0 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, एट द 5th पोजीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ, अच्छा देखिए क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि कोई एक टर्म है 17 जो कि A10 से 7 ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आपसे 5 रुपीज़ ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा, टीचर सैलरी इक्वल्स टू स्टूडेंट सैलरी प्लस 5। समझ गए, अगर मेरी सैलरी आपके सैलरी से 5 रुपीज़ ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, टीचर सैलरी इक्वल टू स्टूडेंट सैलरी प्लस 5। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जो A17th टर्म है वो A10th टर्म का 7 ज़्यादा है। इस क्वेश्चन का चार्म बस इतना है कि आपको ये क्वेश्चन लिख देनी है, उसके बाद सॉल्व तो बच्चा बच्चा कर देगा। समझ रहे हैं, और वो देखिए पूछा क्या है, वो भी पूछा क्या है, पूछा सिर्फ कॉमन डिफरेंस है, इसको सॉल्व करेंगे आप, इसी से आंसर आ जाएगा। सिर्फ इक्वेशन बनाना ही इसका चार्म था। और देख लीजिए क्या कह रहा है, A17th टर्म A10 से 7 ज़्यादा है, एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। A17 को क्या लिख दो, A + 16D, और मान लेते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D है वगैरह वगैरह। और A10 को क्या लिख दोगे, A + 9D इक्वल प्लस 7। A से A कट गया, A यहाँ पे आ जाएगा, -A हो जाएगा ना, तो A - A 0 हो जाता है। और ये 9D था तो यहाँ पे -D हो जाएगा, -9D इक्वल टू 7। तो कितना हो जाएगा, हाँ जी 7D इक्वल्स टू 7।